सोच के देखो, तुम्हें एक दिन ना एक ऐसी एड दिखती है जहां पर बताया जाता है कि आप डेली अर्निंग बना सकते हो। गवर्नमेंट ने ये जो नए रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हैं जिस वजह से सारे रियल मनी गेम्स बंद हो चुके हैं, नॉट जस्ट फैंटेसी, प्रोबो मतलब ओपिनियन ट्रेडिंग वाले गेम्स, लूडो और तो और रमी जैसी गेम्स। अब इससे गवर्नमेंट को लगता है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने प्रॉब्लम को बढ़ावा दिया है। जितने भी लोग जितना भी कमाते थे, अब उनके पास वो अर्न करने का ऑप्शन रहा नहीं। अब आप इसको मॉरली और एथिकली सही बोलो या गलत, लेकिन जिसने पैसा कमाया, जिसको पैसे की टेस्ट लग गई है बेसिकली, वो रुकने से रहा, वो दूसरे वेबसाइट्स पर जाएगा, ऐसी वेबसाइट्स पर जो ऑलरेडी प्रॉब्लम थी ये बैन के लगने के पहले। अब वो वेबसाइट्स या एप्स का तो छोड़ दो, लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसे एप्स आए हैं मार्केट में जो क्लेम कर रहे हैं हमको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे एप्स आपने हाल में सुने होंगे टेलीग्राम चैनल्स पे, क्योंकि ये एक्सपर्ट जो खुद को बुलाते हैं ये प्रमोट कर रहे हो उन एप्स को। आपने शायद कैल्सी 11 या फिर डाबा फैंटेसी जैसे एप्स का नाम सुना होगा। ऐसे ही कुछ एप्स क्लेम करते हैं हम बाहर से ऑपरेट करते हैं। कैल्सी 11 की बात करूं मैं तो ये कहता है हम यूके से ऑपरेट करते हैं, तो इन पर इंडियन लॉज और रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। और तो और ये क्लेम करते हैं कि इनके पास ना तो आपको जीएसटी देने की जरूरत है, ना आपको टीडीएस देने की जरूरत है, तो जितना आप अर्न करोगे उतना आपको पूरा मिलेगा। अब ये सब बातें सुनने के बाद ऐसी सिचुएशन में जब एक पैसा किसी को कमाने नहीं मिल रहा, मतलब रियल मनी गेम्स के थ्रू, वो तो काफी अट्रैक्ट होगा भाई। वो तो ना चाहते हुए भी वहां पर जाने की कोशिश करेगा, वो ट्राई जरूर करेगा कि इस पर मैं एक बार खेल कर तो देखता हूं क्या चले जाएगा। अब शुरुआत हमेशा की तरह लोग छोटी अमाउंट के साथ करेंगे ताकि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके, और वही चीज आपके साथ होगी। आप एक छोटी अमाउंट डिपॉजिट करोगे, आप कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, आप कोई अमाउंट जीतोगे, अब विड्रॉ करोगे, आपको भरोसा हो जाएगा। अब क्या क्या दिक्कतें आपके साथ आ सकती हैं अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर खेलते हो? सबसे पहला रेड सिग्नल जो मिलता है वो ये है कि हम बाहर से ऑपरेट करते हैं। ड्रीम 11 का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ऐसे ही बहुत सारे इंडिया के फेमस फैंटेसी ऐप्स जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स या तो दिल्ली में, या तो मुंबई में, या तो बैंगलोर में, ऐसे मेजर सिटीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये गायब है या फिर छुप कर ऑपरेट कर रहे हैं, बट ये फैंटेसी ऐप्स ये ऑफशोर हैं, ये बाहर हैं, इनका कोई अता पता नहीं है, इनके डोमेन चेंज होते रहते हैं। मतलब आज मैं कह के चलूं ABCD करके कोई तो फैंटेसी ऐप है, उसकी वेबसाइट है abcd.com, फिर पता चलता है उसने कुछ लोगों के साथ स्कैम कर दिया, उन लोगों ने उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, फिर रिपोर्ट कर दिया, उस वजह से उनकी वो डोमेन इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया के रूल्स की वजह से हट गई। अब वो वापस से आते हैं abcd.in से, ठीक है, फिर 3 दिन बाद पता चलता है abcd.io। तो ऐसे अलग अलग डोमेन नेम्स ये चेंज करके इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं। इनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये ग्लोबल सर्वर्स का यूज करते हैं, आज यहां से तो कल वहां से। अब अगर इस दलदल में ना आप फंस जाते हो ना, तो आप किस पर उंगली उठाओगे? किस पर वो ब्लेम डालोगे कि इस वजह से मेरे पैसे डूबे? गलती आपकी थी कि आप वहां पर गए, बट जरूरी नहीं है कि ये एप्स आपको स्कैम ही करेंगे या फिर आपको यहां लूटा ही जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। देखो, कुछ टाइम पहले ना ये एप्स ना आपसे पेमेंट कैसे लेते थे पता है? लीगल इंडियन पेमेंट गेटवेज के थ्रू, जैसे कि रेजर पे, यहां से आप उनको पेमेंट करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो सारे एप्स पर रोक लगा दी है, अब इन एप्स को, ये बाहर के वेबसाइट्स को पैसा देना मुश्किल हो गया। तो ये क्या करते हैं पता है? इंडिया के कोई रैंडम इंसान का एक रैंडम अकाउंट रहेगा जहां पर आपको कहेंगे कि यहां पर आपकी वो जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो मार दो, वो आपको वहां पर सेंड करनी है, फिर उसका प्रूफ आपको हमको सेंड करना है, एंड दैट्स इट। अब आप इसमें सोचोगे मेरा थोड़ी नुकसान हो रहा है, मैंने तो पैसे दे दिए, मुझे पॉइंट्स वगैरह जो भी मिलने थे, जो भी पैसा मिलना था, जिसकी मदद से मैं यहां पर खेल सकता था, वो तो मिल जाएगा, भले मैं किसको भी पेमेंट दूं। देखो, दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये एप्स को अगर आपका पैसा पहुंच भी नहीं रहा तो ये आपको खुद की तरफ से पैसा भी नहीं देंगे। समझने की कोशिश करो, मैं अगर किशन नाम का कोई बंदा है उसको पैसे दे देता हूं, अब मुझे जब विड्रॉ करना रहेगा, मुझे जब पैसे जीतने हैं, मुझे अपनी बैंक अकाउंट में पैसा लेना है, ठीक है, मुझे कौन देगा? ऐसा ही कोई तो रैंडम इंसान रहेगा जो पेमेंट मुझे देगा। समझ रहे हो आप? मेरी विनिंग अमाउंट उसकी तरफ से थोड़ी बहुत आएगी, यहां से थोड़ी बहुत आएगी, तो इस तरीके से पेमेंट्स अंदर ही अंदर मैनेज किए जाते हैं। अब ऐसा कोई संकट आ जाए कि किसी ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस स्टेशन में FIR फाइल कर दिया, फिर बैंक के वेबसाइट के थ्रू एक चार्ज बैक डाल दिया, उससे क्या होगा? वो जो अमाउंट आपको मिली है वो फ्रीज हो जाएगी, आपकी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगी, जितनी अमाउंट आई है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब वो चीजें क्लियर करने के लिए या तो आपके पास लीगल प्रूफ रहना चाहिए कि हाँ ये पैसा फ्रॉड का नहीं है, जो कि आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं वो किसका पैसा आया था, किसने केस ठोकी है। वही सबके चक्कर में पड़ जाओगे और फिर इन दी एंड आपको कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली मिलता जरूर है, वो है मेंटल स्ट्रेस।
आप सोचोगे कि जो भी ऐप पर मैं खेल रहा हूँ उसके कस्टमर सपोर्ट पे मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या लगता है, आप जब बड़ी अमाउंट जीत जाते हो और वो बड़ी अमाउंट उनको पे आउट करनी ही नहीं है, तो आप किस तरीके से उनको अप्रोच करोगे, किस तरीके से उनको कांटेक्ट करोगे? ना आप वहां पर पहुंच सकते हो, ना आपको पता है वो एग्जैक्टली कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, ना आपके पास कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन का जरिया है। उन्होंने जो ईमेल एड्रेस दिया है वो फेक है, उन्होंने जो नंबर दिया है व्हाट्सएप सपोर्ट का वो फेक है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो शुरू भी नहीं हुई है, पता है क्या? डेटा लीक। आप जब अपना बैंक अकाउंट नंबर डालते हो, आप जब अपने पर्सनल डिटेल्स वहां पर शेयर करते हो केवाईसी के नाम पर, उससे मिसयूज किया जाता है। क्योंकि अगर ये एप्स ऑपरेट कर रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट की कोई नजर नहीं है, गवर्नमेंट के लॉ को अगर ये बाईपास करके ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप सोचो आपके डेटा पर कौन नजर रख रहा है? वो तो सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रहती है, वो तो ऐसे ही यहाँ वहां फैल जाएगी। मैं कहता हूं आपके डेटा को उठाया और उन्होंने इंटरनेशनल स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स के मार्केट में बेच दिया। अब यही डेटा की मदद से वो फ्रॉडस्टर जो इंटरनेशनल लेवल पर बैठे हैं, वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे। अचानक किसी दिन पर आपको फोन पे कोई रैंडम लिंक देखने को मिलेगी, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको स्कैम कर दिया जाएगा। अब वो क्या करेंगे वो तो उन्हीं को पता, हम तो कभी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अभी इंटरनेशनल फ्रॉडस्टर्स हैं। 4 पैसे कमाने के चक्कर में आपने अपना खुद का कितना नुकसान कर लिया। तो इसलिए इस वीडियो के लिए मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, और कंक्लूड मैं उसी के साथ करना चाहता हूं इस वीडियो को, जो कि है वेट करो, पेशेंस रखो। 4 नवंबर की बात है दोस्तों, 4 नवंबर तक अपन को सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं। उसके आगे भी अगर गवर्नमेंट कुछ डीले कर देती है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया पता चल ही जाएगा ना भाई। फैंटेसी हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता, ये चीज समझ के चलो। और अगर हो भी जाता है तो जो एप्स ने हजारों करोड़ से ज्यादा कमाए हैं, वो तो ऐसे शांत नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ तरीका लाएंगे, कोई नया बिजनेस मॉडल इन्वेंट करेंगे कि जिसकी मदद से आपका भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है, और गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, बस उसमें टाइम लगेगा। आपको कोई भी ऐसे वेबसाइट पर नहीं जाना है जहां पर आप पैसे लगाकर खेल सकते हो, जहां पर आप पैसे जीत सकते हो। हाँ, कुछ एप्स हैं जो लीगली ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि जंबो। उनकी पॉलिसीज में क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो कितना टैक्स अभी भी पे कर रहे हैं, और क्या उनका बिजनेस मॉडल है, जिस वजह से गवर्नमेंट के रूल्स उन्हें अड़ाते नहीं है, उन्हें दिक्कत नहीं देते। तो पॉलिसीज अगर उनकी क्लियर है और आपको अगर समझ में आती है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो वहां पर इन्वेस्ट करने का या नहीं करने का। बट फिर भी मैं मानता हूं आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते हो। आपके कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स या फिर एक्सपर्ट्स किसी ऐप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि लो बेटा खेलो इस पर आपका ये होगा, इस पर आपका वो होगा। आपको अगर उस पर ट्रस्ट होता है तो अगेन ये आपका खुद का फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए कि आप वहां पर पैसे डाल रहे हो, आप वहां पर अपने पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हो। बट अगर आपको कंप्लीटली भरोसा नहीं होता तो रुक जाओ, थोड़ा वेट करो। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल नोटिस हमें मिल जाता है, या फिर कोई भी तरीके की रिलैक्सेशन या फिर रेगुलेशन में चेंजेस देखने को मिलती हैं, जिस वजह से फैंटेसी ऐप सर्वाइव कर लेते हैं और पेड कॉन्टेस्ट वापस आ जाते हैं वही लीगल एप्स पे, तो फिर मैं मानता हूं आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। बिंदास खेलो भाई। बट तब तक के लिए यहां वहां आपको नहीं घुसना है, ना अपने पैसे को घुसाना है। एक सजेशन मैं आपको कर सकता हूं, अगर आप अभी भी फैंटेसी क्रेव कर रहे हो, आपको फैंटेसी खेलना है, आपको रियल लोगों के अगेंस्ट कंपीट करना है, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, 3 मेंबर कॉन्टेस्ट, मल्टीपल टाइप्स के कॉन्टेस्ट जैसे आप पहले करते थे, तो मेरे पास है आपके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन। सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, जहां पर हम होस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। ये सारे कॉन्टेस्ट मैं और मेरी टीम मैनेज करते हैं। तो अगर आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो कंप्लीटली आप वहां पर भी ट्रस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट को एक ना एक बार तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए, और आपको इसकी असली थ्रिल जरूर पता चलेगी। बाकी तो देखो, खुद सेफ रहना और आपके पैसे को सेफली इन्वेस्ट करना ये कंप्लीटली आप ही का डिसीजन होगा। तो किसी भी ऐप पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसे डालने से पहले 4 बार नहीं 10 बार सोचो। अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन से आपकी आंख जरा भी खुली हो ना, तो प्लीज इसे आप अपने खास दोस्त के साथ शेयर करो जिसकी आंख अभी भी बंद है, जिसे पता नहीं ये यूके बेस्ड या फिर चाइना बेस्ड या फिर दुबई बेस्ड, जहां से भी बेस्ड है भाई, बस इंडिया के नहीं है। ये बाहर के ऐप्स कैसे उन्हें लूट सकते हैं, क्या रिस्क हैं यहाँ पे, और क्या फ्यूचर में उनका और नुकसान हो सकता है, ये चीज सबको जानना और समझना जरूरी है। और बस इतना ही नहीं, आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे हैप्पी। चलो दोस्तों।